Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ द चेन कि जिस तरीके से हमने बेल्ट ड्राइव की ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए हमने चेन की लेंथ ड्राइव की थी, उसी तरीके से आज हम देखते हैं लेंथ ऑफ द चेन ड्राइव। ओके, तो ये आपके सामने एक चेन है, ये एक चेन है और ये इसके लिंक है, और दो लिंक के बीच में जो आपके ये डिस्टेंस है वो P है। ठीक है, सर्कुलर पिच। अब हम देखते हैं कि इट्स लाइक ए ओपन बेल्ट ड्राइव। जब हम इस चेन ड्राइव को देखते हैं तो ये लाइक ए ओपन बेल्ट ड्राइव, और बेल्ट ड्राइव भी सेम ऐसी तरह का होता था। दोनों ही जो आपके पुली है, यहाँ पे इसको स्प्रोकेट्स बोलते हैं, दोनों ही व्हील जो है सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। तो इट्स लाइक ए ओपन बेल्ट ड्राइव, सो द लेंथ ऑफ द बेल्ट ड्राइव फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव कनेक्टिंग टू पुलीज ऑफ रेडियस R1 एंड R2 एंड ए सेंटर डिस्टेंस X इज। कि जब ओपन बेल्ट ड्राइव में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें दो पुली जिनकी रेडियस R1 और R2 है, और दोनों ही जो रेडियस है आपकी R1 R2 और दोनों ही पुलीज के बीच में अगर सेंटर डिस्टेंस अगर S है, तो उस समय ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला था L0 LO, यहाँ पे जीरो नहीं है, LO, ओ डिनोट करता है ओपन बेल्ट ड्राइव को। तो LO इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ X प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन X। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए बेल्ट लेंथ का। ठीक है, बट फॉर चेन आर द लेंथ ऑफ द चेन, बट फॉर द चेन, हम जब चेन की बात करते हैं तो द लेंथ ऑफ द चेन रिजल्ट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड लेंथ। जो रिक्वायर्ड लेंथ हमें जो ओपन बेल्ट ड्राइव में फ्लैट बेल्ट के लिए थी, उससे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें चेन ड्राइव की ज़रूरत होती है। उसका कारण क्या है वो दिया, बिकॉज द पिच लाइन ABCDEF एंड PQRS, यानी कि जो पिच लाइन है आपकी, ये ABCDEF और ये PQRS जो है आपके ऑफ द स्प्रोकेट आर द पार्ट ऑफ ए पॉलीगन नॉट दैट ऑफ ए पार्ट। ये पॉलीगन के पार्ट है, ये किसी भी सर्किल के पार्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है, इसमें मोर लेंथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर द पार्ट ऑफ ए पॉलीगन नॉट दैट ऑफ ए सर्कल, सो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द चेन में बी डिटरमाइंड। तो एग्जैक्ट लेंथ जो है चेन की किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन लार्जर स्प्रोकेट। जो हमारा लार्जर व्हील है, लार्जर स्प्रोकेट है, उस पर जो नंबर ऑफ टीथ है वो T1 है, एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रोकेट, और जो नंबर ऑफ टीथ फॉर स्मॉलर स्प्रोकेट है या स्मॉलर व्हील है जिस पे टीथ बने हुए हैं, उसके वह नंबर ऑफ जो टीथ है वो आपके T2 है, और P जो है आपके पिच ऑफ द चेन, पिच है ऑफ द चेन है। ओके, तो वी नो दैट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पिच किस तरीके से दी जाती है, D इक्वल टू P कोसेक 180 डिग्री बाई T। ये हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव किया था कि डायमीटर और पिच के अंदर जो रिलेशन था उसका, तो डायमीटर इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ R सर्कुलर रेडियस, तो 2R इक्वल टू P कोसेक 180 बाई डिग्री अपॉन T। तो R की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो आती है 180, R इक्वल टू P/2 कोसेक 180 डिग्री बाई T। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, R के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अब फॉर लार्जर स्प्रोकेट, एक लार्ज स्प्रोकेट के लिए हम लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू P/2 कोसेक 180 डिग्री बाई T की जगह पे T1, क्योंकि अब लार्जर स्प्रोकेट के लिए नंबर ऑफ टीथ T1 है और रेडियस जो है उसकी R1 है, और फॉर स्मॉलर स्प्रोकेट के लिए देखेंगे तो रेडियस तो हो जाएगी R2, और यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ में रखेंगे अपन T2। ओके, तो इस तरीके से हम R1 और R2 दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिंस द टर्म पाई R1 प्लस R2 इज द इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्किल, हम देखते हैं कि जो आपका पिच सर्किल है ये, तो पाई R1 R2, तो ये वाला रेडियस दोनों ही स्प्रोकेट्स के लिए। ओके, तो पाई R1 प्लस R2 इक्वल टू होगा यहाँ पे P/2
T1 प्लस T2, नंबर ऑफ टीथ T1 प्लस T2, क्योंकि ये पिच सर्किल इनटू यहाँ पर T1 बाई 2 प्लस T2 बाई 2, हाफ के अंदर कितने टीथ होंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ टीथ। ओके, सो पुट द वैल्यूज ऑफ पाई R1 प्लस R2, R1 एंड R2 इक्वेशन नंबर 1। तो द लेंथ ऑफ द चेन इज गिवन बाय, तो पाई R1 T1 प्लस T2 P बाई 2 P बाई 2 T1 प्लस T2 2 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पर R1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है P बाई 2 कोसेक 180 डिग्री डिवाइड बाई T1 माइनस P बाई 2 कोसेक 180 डिग्री बाई T2 का होल स्क्वायर बाई x। ओके, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हम मानते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है x वो m टाइम्स ऑफ p है, m टाइम्स ऑफ पिच है, m अपन कोई संख्या मान लेते हैं कि जो पिच है वो m टाइप्स में है, ठीक है। तो p T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस 2m प्लस कोसेक 180 डिग्री डिवाइड बाई T1 माइनस कोसेक 180 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बाई 4m। तो इसको मानते हैं अपन पी के, ठीक है। के को है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, के को हम देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये पूरा जो पी के साथ आपके इनटू में है ये कांस्टेंट राशि हो जाएगी एक तरीके से। तो इस तरीके को हम देखते हैं। तो पी के आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस 2m कोसेक प्लस 180 कोसेक 180 बटेगा T1 माइनस कोसेक 180 बटे T का होल स्क्वायर अपॉन 4m। या आप देख सकते हैं के की वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे k इक्वल टू नॉट ए इंटीजर। यहाँ पर हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास k जो है यहाँ पर इंटीजर में ना आए, आपके जो वैल्यूज है वो इंटीजर में प्राप्त ना हो, फ्रैक्शन में प्राप्त हो। लेकिन k जो है k इंटीजर में हो सकता है नहीं आए, लेकिन जो लेंथ ऑफ चेन है वो इंटीजर एंड मल्टीप्लाई बाय p, जो p है वो किसी इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हम k को क्या करेंगे, टेक द वैल्यू ऑफ राउंड ऑफ नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर में हम क्या करेंगे उसको, जैसे आपके 15.65 को अगर आंसर आता है तो हम उसको 16 कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके जैसे मान लीजिए कि आपके लेंथ ऑफ चेन जो है 16.65 p आ रहा है, के की वैल्यू 16.65 आ रही है, तो हम उसको 17 p करेंगे। नेक्स्ट इंटीजर में उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, p की जो वैल्यू है वो भले आपके फ्रैक्शन में हो सकती है, बट k की जो वैल्यू होगी वो p की जो वैल्यू किसी न किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है, और इसलिए हमें k की वैल्यू जो है नेक्स्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करनी है। इस तरीके से हम लेंथ ऑफ चेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये लाइक ए ओपन बेल्ट ड्राइव होती है। ओपन बेल्ट के फॉर्मूले के तहत ही हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम्स में आ सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।